नमस्कार। ईटीवी बिहार के 2 साल पूरे होने पर इस विशेष कार्यक्रम हम सफर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैलेश और मैं हूं स्वाति। 27 जनवरी 2002 को हाईटेक सिटी के नाम से मशहूर हैदराबाद शहर का बिहार और झारखंड के साथ गहरा और अटूट रिश्ता बना। और ये रिश्ता बनाने वाले थे हैदराबाद के एक स्वप्न दृष्टा, जिन्होंने दोनों प्रदेशों के लिए एक चैनल को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में स्थापित कर दिया। मीडिया किंग कहे जाने वाले इनाडू ग्रुप के मुखिया रामोजी राव ने सूचना और संचार के क्षेत्र में भारत के गांव-गांव को एक सूत्र में पिरोने का जो सपना देखा था, आइए देखें इन 2 सालों के उनके प्रयासों ने बिहार और झारखंड में किस तरह अपनी जड़ें जमाई और क्या कुछ हासिल किया। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर हमारे नेटवर्क, तंत्र और काम के तरीके पर। ट्रांसमिशन of the 6 new channels, Mr. Ramoji Rao. इनाडू समूह के मुखिया रामोजी राव ने बिहार और झारखंड की सूचनाओं को जोड़ा है आधुनिक संचार तंत्र से। 27 जनवरी 2002 को कल्पना लोक कही जाने वाली रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में इसकी शुरुआत हुई। श्रीनगर से तिरुवनंतपुर और गुजरात से गुवाहाटी तक हमारे पास करीब 100 से भी ज्यादा अपलिंकिंग केंद्रों का जाल बिछा हुआ है। यही कारण है कि देश का कोई कोना नहीं जो हमसे अछूता हो। इन केंद्रों को हमने जोड़ा है आसपास के जिलों से, जहां से हर खबर और हर घटना पर हम नजर रखते हैं, पैनी नजर, अपने संवाददाताओं और विश्वसनीय संवाद सूत्रों के जरिए। यही नहीं, देश भर में फैले सबसे बड़े करीब 1,500 पत्रकारों का हमारा नेटवर्क दिन रात पल पल की सूचनाएं आपको दे रहा है। सूचनाओं को हम कुछ समय में ही सहेजते और भेजते हैं आप तक, अपने महत्वपूर्ण अर्थ स्टेशन के जरिए, जो रामोजी फिल्म सिटी के अति सुरक्षित क्षेत्रों में है, जहां से खबरें सीधी जुड़ती हैं टेलीविजन सेट पर। 2 साल के हमारे सफर में जो भरोसा हमने आपसे हासिल किया है, दावा है नए युग में ये एक नई सूचना क्रांति का आगाज करेगा। आपने देखा, आधुनिक तकनीक और संसाधनों के मामले में मीडिया वर्ल्ड में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। यही कारण है कि हम आपको देते हैं ऐसी खबरें जो हमसे चूक नहीं पाती हैं। खबर पहुंचाने में नंबर 1 बने रहना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारी सोच इससे और भी गहरी है और इसमें हमारा हमेशा से दावा रहा है कि खबर के साथ आपको सत्य की पूरी जानकारी दें। हमारी इन्हीं कोशिशों के चलते हम आपको दे पाते हैं एक्सक्लूसिव खबरें। यह है नेपाल की सीमा से सटा पूर्वी चंपारण का ग्रामीण मशीनरी आविष्कार केंद्र। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। शायद इसको इस केंद्र के संचालक मोहम्मद सईदुल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। अपने छात्र जीवन में ही सईदुल्लाह ने बगैर बिजली के चलने वाले पंखे का आविष्कार कर गरीब सहपाठियों को राहत पहुंचाने का अनूठा प्रयास किया। सईदुल्लाह की ये खोज यात्रा आज भी जारी है, लेकिन इस यात्रा में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। सईदुल्लाह की इस यात्रा को हम आप तक लाए अपने संवाददाता अशोक कुमार के सार्थक प्रयास से। मानवीय जरूरतें ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं से भी हम उतने ही करीब रहे। खनिज संसाधनों से भरपूर झारखंड के पलामू में हुई भूख से मौत की खबर सबसे पहले जब हमने आप तक पहुंचाई, तो सारा देश सकते में आ गया और प्रशासन ने आनन फानन में पलामू के लेस्लीगंज प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। भोजपुर जिले के गदहनी थाना के चौकीदार अवध बिहारी यादव के फर्जी मौत का मामला जब हमारे चैनल ने प्रसारित किया, तो विभागीय जांच शुरू हुई। खगड़िया जिले के सामंतों द्वारा धनवीर यादव की आंख फोड़ने का मामला हमने आप तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, रैली के नाम पर किए जा रहे ढकोसलों की पोल भी हमने खोली है। किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी की बात सरकार तक पहुंचाकर हमने आपके दिल में हमदर्दी भी हासिल की है। जिंदगी वक्त की बिसात पर श्वेत श्याम घरों से होकर गुजरती है, ये ख्याल यकीन में बदला जब ग्लैमर की रानी अभिनेत्री अनु अग्रवाल संन्यासन के भेष में मिली। की जिंदगी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे किसी की मेहरबानियां। मैं खुद कुछ बनना चाहती हूँ, अपना जीवन खुद जीना चाहती हूँ। इस ग्लैमर स्लोगन की खबर भी सबसे पहले हमने आपको दी। यूं तो जिंदगी रंग बदलती है,
लेकिन झारखंड के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां की जमीन का रंग अरसे से सुर्ख है। उग्रवाद प्रभावित लातेहार गुमला के घने जंगलों में प्रतिबंधित पीपुल्स वार की व्यवस्था विरोधी लड़ाई जब 5वें वर्ष में पहुंची तो वहां पहुंचने का साहस भी केवल ईटीवी की टीम ही दिखा सकी। बेरोजगारी और उग्रवाद का मार पलामू प्रमंडल के लोग बरसों से झेलते आ रहे हैं। ये पलामू प्रमंडल के लोगों को उग्रवाद और भूख जैसे कई समस्याओं का निदान कब मिल पाएगा, यह कहना मुश्किल है। मिथिलेश कुमार, ईटीवी न्यूज, डाल्टनगंज, पलामू। ये कि इस तरह की खबरें पहुंचाना हमारी फितरत है। इसीलिए प्रदेश में राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण की बुनावट को हमने बार बार उधेड़ा है। जी जो आरोप लगा रहे हैं, लालू जी थोड़ा सा अपने ही ऊपर तो सोचें कि उन्होंने हमसे संपर्क करने के लिए सहसों बार प्रयास किया। यहाँ तक कि राघवेंद्र प्रताप के माध्यम से हमसे ऑफर आया कि आपके संगठन के आपके एथी से 3 गो सांसद हम लोग यहाँ से प्रतिनिधि। और पिछले 1 साल में बिहार या झारखंड की कोई भी घटना हमारे तेज तर्रार संवाददाताओं की चौकस निगाहों से नहीं बच पाई है। ध्यान रहे, हम घटनाएं देखते भर नहीं हैं, बल्कि उनके प्रभावों को भी मापते हैं। और यही कारण है कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन की खबर 2 दिन पहले ही हमने आपको दी। झारखंड बने मात्र 3 साल हुए हैं और झारखंड बनने के बाद यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। लगता है जैसे उत्तर पूर्व भारत में जिस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता के दौरान वहाँ विकास कार्य ठप पड़ गए हैं, कहीं ऐसा नहीं कि झारखंड के साथ भी ऐसा हो। अगर झारखंड के साथ ऐसा होता है तो आने वाले समय में जो झारखंड ने सपने देखे थे आगे बढ़ने के, वे सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। कृष्ण बिहारी मिश्र, ईटीवी न्यूज, रांची। अब बात अपराध जगत की। पिछले 2 सालों में हमने प्रदेश के अपराध जगत के हर चेहरे को बेनकाब करने में सफलता पाई है। आईएसआई से अपने संबंधों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए चर्चा में रहे सीवान के बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में सबसे पहले घुसने वाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम हमारी थी। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर बिहार और झारखंड में खूनी खेल खेलने वाले पीडब्ल्यूजी के मुखिया की दलीलें भी हमने ही आप तक पहुंचाई। वो व्यक्ति से के इच्छा से ये चीजें तय नहीं हो रही है। तो समाज का एक परिवर्तन का एक गति है, उसमें चीजें बढ़ रही है। वो व्यक्ति किसी न किसी की भूमिका हो सकती है, एक खत्म होगा दूसरा आएगा। ये हमारे साथ हैं प्रतिबंधित नक्सली संगठन के बिहार झारखंड के प्रमुख अरविंद कुमार उर्फ देव कुमार। इनका कहना है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद भी ये आंदोलन थमने वाला नहीं है और व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ इनका आंदोलन जारी रहेगा। भले ही ये जेल में हो, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। आशुतोष कुमार, ईटीवी न्यूज, पटना। और तो और हमारी ईटीवी टीम ने पटना के प्रख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर आर चंद्रा के बहुचर्चित अपहरण और फिर उतनी ही सनसनीखेज रिहाई की खबरें सबसे पहले आपको बताईं। और शायद यही वजह है कि जब भी बिहार झारखंड ने अपने सुध लेने की कोशिश की, हम सहायक बनकर उन्हें खड़े मिले। और इसलिए हम ये दावा करने से नहीं चूकते कि बिहार और झारखंड को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं तो साहेब बन गया, अरे साहेब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये मेरा देखो, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे घोड़ा कोई लंदन का। चुप बुर्बक। रंग डाला देवरवा, का हमनी की पहचान खाली धोती कुर्ता पहनने से होला? का हमनी के माने खाली बुर्बक होला? जी नहीं। अरे फागुन में भौजी बवाल कैले बा, आही दादा। फागुन में भौजी बवाल कैले बा, आही दादा। You type of people have degraded our culture of our society. आयो दादा। रविवार रात 8 बजे ईटीवी बिहार पर। आज हमारे साथ हैं मलकीत सिंह। Actually, my career start from London. My base in London. वेख लही बलै तैयारो वेख लही बलै मोरे रंगा दे विच दिल ने बलै तूतक तूतियां है जमालो। जितना ही मैं गाया खुद ही कंपोज करता हूँ और कोशिश किया कि ज़्यादा फोक म्यूजिक को लेके आऊँ।
दिल की सटा अखियां ना अखियां मिला। देखिए गुरुवार शाम 7:30 बजे ETV बिहार पर। बुद्ध महावीर उलगुलान की धरती को मिली फिर एक आवाज, अपना बिहार, क्या हुआ इस प्रदेश को? कहां से आई हिंसा, कहां गई रोशनी, कैसे छाया अंधेरा? हम अंधेरे को चीर कर देखेंगे सच्चाई और ढूंढ लाएंगे एक नया सवेरा। हम खींचेंगे सच्ची तस्वीर और बनाएंगे अपनी तकदीर। देखिए अपना बिहार, क्योंकि ये आपका सवाल है और आप ही का जवाब, केवल ETV बिहार पर। ऐसा नहीं कि हमारी टीम सिर्फ प्रादेशिक खबरों पर ही नजर रखती है, कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबरों को भी हम ब्रेक करते रहे हैं। हम ही हैं एकमात्र विश्वसनीय जरिया, तभी तो रीजनल चैनलों में खबरें ब्रेक करने में हम नंबर 1 हैं। क्योंकि ETV की खबरें तत्परता के साथ सत्य के सांचे में ढलकर आती हैं। अपने 2 साल के सफर में अगर हमें गर्व है तो इसके पीछे दम है उन खबरों का जो पहले सिर्फ ETV पर नजर आई। महाराष्ट्र की विलासराव देशमुख सरकार पर जब खतरे के बादल मंडराए, गुपचुप तरीके से विधायकों को इंदौर में लाकर ठहराया गया, लेकिन ETV के कैमरे ने महाराष्ट्र से मैसूर तक उनका पीछा किया। आपने देखा देश के लोकतंत्र का हाल। बात तो तब और बढ़ गई जब लोकदल के नेता अजीत सिंह को भी अपने विधायकों को उत्तर प्रदेश में सौदेबाजी से बचाने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल और पचमढ़ी में छुपना पड़ा। लेकिन यहाँ भी बात ETV से न छुप सकी और रातों रात ये खबर ब्रेक हो गई। हमारी टीम ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफलता पाई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में तो कोई भी हमसे आगे नहीं निकल पाया। जब दूसरे चैनल रुझान बताने में लगे होते थे, तब तक हमारे स्क्रीन पर नतीजा होता था, और वो भी बिल्कुल पक्का, क्योंकि जोगी के हाथ से सत्ता फिसल गई थी और दिग्विजय सिंह के सामने वादे के मुताबिक वनवास की राह थी। देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, जो सपने देखते हैं वही लिखते हैं बुलंदियों की इबारत। इनाडो ग्रुप ने भी देखा है एक सपना, सूचना क्रांति का। आइए देखें सपने ETV के। बिहार और झारखंड में हमने हर चुनौती का बखूबी सामना किया है, लेकिन आने वाला कल अभी से हमारे लिए नई चुनौतियां लेकर तैयार है। इसलिए हम अपनी तकनीक को सबसे एडवांस रखते हैं। इनाडो की युवा और अनुभवी पत्रकारों की टीम में कुछ कर गुजरने का हौसला है। फिर अपनी अलग पहचान और प्रतिभा के बूते हमें शिखर पर बने रहने के अपने प्रयासों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। जैसा कि संकेत मिल रहा है, देश में आम चुनाव भी जल्द होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट काम करने के बाद हमने लोकसभा की चुनाव कवरेज को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर काम करना शुरू कर दिया है। यकीन मानिए, इस बार भी हम कवरेज एरिया और नतीजे बताने के मामले में सबसे आगे रहेंगे। हमारे रीजनल बुलेटिन अपना बिहार को आप दर्शकों से मिले सहयोग ने हमारा काफी उत्साह बढ़ाया है। आज से हमने अपना बिहार का दोपहर और रात का बुलेटिन भी शुरू कर दिया है। हमें विश्वास है कि आपका सहयोग हमें पहले जैसा ही मिलता रहेगा। और अब हम चलते हैं अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर, जिसमें आप देखेंगे कैसे बनती हैं खबरें। इसमें है हमारे रिपोर्टर्स, कॉपी एडिटर्स और तकनीकी सहयोगियों की लंबी चौड़ी फौज, जो आप तक पहुंचाते हैं सच्चाई की ताजा और जीवंत तस्वीर। बिहार की राजधानी पटना हो या झारखंड का नक्सल पीड़ित मनातू प्रखंड या फिर भारत नेपाल सीमा पर घटी कोई भी घटना, हमारे तेज तर्रार संवाददाताओं की चौकस निगाहों की पहुंच से कुछ भी अछूता नहीं रहता।
अमरेंद्र कुमार, ईटीवी न्यूज भागलपुर। ओम प्रकाश, ईटीवी न्यूज पटना। मधुशील, ईटीवी न्यूज पटना। रविंद्र भारती, ईटीवी न्यूज पटना। नवीनतम तकनीकों और संसाधनों से लैस हमारी टीम अपने वरिष्ठ और अनुभवी सहयोगियों के मार्गदर्शन में करती है इनकी पूरी पड़ताल। मधुबनी जिला परिषद ने 15 सूत्री मांग को लेकर 10 जनवरी से धरना पर बैठे परिषद कर्मचारियों के समर्थन की घोषणा की है। दूसरी ओर कर्मचारियों ने 23 जनवरी से कार्य का पूरी तरह से बहिष्कार करने की घोषणा की है। मधुबनी में मिथिलांचल परिषद के गठन की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। फिर हम इन्हें 2 MB लाइनों और वीसेट के माध्यम से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी स्थित ईनाडू टीवी के मुख्यालय में पहुंचा देते हैं। यहाँ मौजूद है हमारे कॉपी एडिटर्स की सक्षम टीम जो करती है खबरों की विश्वसनीयता की पूरी चीर-फाड़ और लेती है उनकी खबर जो बनाते हैं खबर। यहाँ हम करते हैं खबरों का वर्गीकरण, फिर होती है विजुअल एडिटिंग और एंकर इंट्रो में सुधार। आइए अब देखते हैं कैसे ब्रेक की जाती है खबरें। और ये है स्टूडियो जहां से खबरें लाइव प्रसारित होती हैं, लेकिन यहाँ हमारे एंकर जो कुछ पढ़ते हैं वो पहले से तय रहता है इस प्रोडक्शन कंट्रोल रूम के इस टेलीप्रॉम्प्टर पर। और ये है हमारा पैनल जो खबरों के स्वरूप के मुताबिक एंकर को निर्देश देता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बताया कि उन्हें NSUI और कांग्रेस के अन्य संगठनों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में बातचीत की है। अब हम आपका परिचय कराते हैं उन लोगों से जो पर्दे के पीछे रहकर खबरें बनाते हैं। नमस्कार। हेलो। और अब मिलाते हैं उन लोगों से जिनके सहयोग के बिना बुलेटिन अधूरा है, यानी कॉपी एडिटर्स। ये कॉपी एडिटर्स रिपोर्टर्स की आई फीड्स को कट करके स्क्रिप्ट को सही करके और उनको पूरी स्टोरी के रूप में आप लोगों को दिखाते हैं। और अब बारी उन टेक्नीशियंस की जिनका खबर पहुंचाने में एक अहम रोल है, यानी कि पैनल प्रोड्यूसर्स। इनके निर्देशों के बाद ही आप हमें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह है राघवेंद्र कुलकर्णी, आप अरिंदम चक्रवर्ती, वो है निर्मल बसाक, कौन सा है जहां हकीकत से परे सपनों की दुनिया है। आसमान से आया है धरती पे कारवां, एक दुनिया में समाये हर दुनिया के निशा। वो लम्हे खास हैं जब अपने साथ हैं, हर उम्र के लिए यहाँ मस्तियाँ खुशियाँ तुम यहाँ रंगों में भर लो, राजा या रानी बन लो या डांस वांस कर लो। है
आसमान से आया है मस्ती का कारवां। रामोजी फिल्म सिटी, एक अद्भुत अनुभव। प्लीज कॉन्टेक्ट। ये है बॉलीवुड, हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ ETV बिहार। दूसरी वर्षगांठ है आपकी और आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। टीवी बिहार बहुत लोकप्रिय होते जा रहा है। हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि ETV बिहार में आगे बढ़ेगा, लेकिन हमने शुरू के दिनों में भी शुभकामना दिया था, याद होगा जो लोग लेने गए थे। उनसे मैं अपील करता हूं कि इसको देखें और इससे लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ ध्यान होना चाहिए। ETV का तो बहुत अच्छा योगदान है, UTV बहुत अच्छा कर रही है। मुझे कई बार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने ना सिर्फ एंटरटेनमेंट का बल्कि आपने बिहार पे ख़ास रोशनी डाली है अपने ETV बिहार के ज़रिए। यहाँ के बारे में भरपूर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, एजुकेशन भी देने की कोशिश की है। एंटरटेनमेंट तो खैर आप देते ही हैं बहुत अच्छा, आपकी अच्छी पकड़ है। आपका तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल, आने वाला हर साल बहुत खुशहाली भरा साल होगा, बहुत कामयाबी भरा साल होगा और आपके और बिहार के हित में बहुत लाभदायक साल होगा। ETV बिहार के अपने प्रसारण अवधि के 2 वर्ष पूरे करने पर मेरी ढेरों शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। मैं समझता हूं कि ETV बिहार एक ऐसा चैनल है जिसने बिहार वासियों को भरपूर मनोरंजन दिया है और मनोरंजन के साथ साथ समाचार का भी उसने भरपूर, जो कहते हैं एक तरीके से, खुराक दी है। आज ETV बिहार के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसके लिए मैं अपनी शुभकामना आप सबों को देती हूँ, खास करके रामोजी राव को। और मेरी सारी बधाई उनके लिए है जिन्होंने अनेकता में एकता का इतना अच्छा उदाहरण दिया है कि हर प्रदेश के लिए डिफरेंट TV चैनल्स उन्होंने किए हैं। और विशेषकर मैं ETV बिहार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि सारे बिहार वासियों को उन्होंने बिहार की जो लोक कलाएँ हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, सबको हम लोगों के बीच पहुँचा रहे हैं। और सिर्फ बिहार वासी ही नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया इसको देख पा रही है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ETV बिहार का 2 साल पूरा हो चुका है। देखने वाले दर्शकों एवं ETV बिहार के परिवार को ढेर सारी शुभकामना। ETV बिहार काफी अच्छा काम कर रहा है और मैं 2 साल पूरा होने पर बधाई देता हूं और इसकी शुभकामना की मंगल कामना करता हूं। पत्नी ETV की भक्त हो गई और ऑथेंटिसिटी के बारे में तो जब मैं जाता हूँ कोई न्यूज वो मुझे बताती है तो कहती है हमने ETV में देखा है। और मैं फिर जब देखता हूँ उसके कहने पर तो मुझे ऐसा लगता है कि यही एक धर्म है, ठीक, जो वीडियो चैनल्स है उसका धर्म निभा रहा है ETV कि सत्य को सत्य कह देना। इस समय ETV प्रारंभ किया गया था, प्रथम दिन मेरी शुभकामना थी और आज मुझे खुशी है कि 2 वर्षों के कार्यकाल में आपने काफी कुछ अच्छा काम किया है। ETV का न्यूज तो हम निश्चित रूप से रोज सुनते हैं, इसलिए कि मुझे विश्वास है और जनता में भी आपने विश्वास प्राप्त किया है, आपका चैनल विश्वास प्राप्त किया है। और जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं, चाहे जो भी मीडिया के लोग हैं, चाहे जो भी चैनल हो, जो जनता के विश्वास को प्राप्त करते हैं, सही न्यूज को, सही समाचार को प्रकाशित करते हैं, उनके प्रति जनता का विश्वास जमता है और इस विश्वास को आपने हासिल किया है। हमारे टीवी में बहुत सारे समाचार आते हैं लेकिन ETV का तो जवाब ही नहीं है। ETV में अभी तुरंत की घटनाएं जो हो रही है, होने वाली है, इसकी जानकारी हमें तुरंत ही मिलती है। और अगर देखना हो समाचार तो देखिए सिर्फ ETV बिहार। मैं इसके लिए अपनी कुछ ओपिनियन देना चाहती हूँ। Some like 1 TV, some like 2 TV, but I like only 1 TV, that is like ETV। ETV चैनल जो खुली है इससे हमें बहुत ही फायदा हो रहा है। झारखंड के बारे में, बिहार के बारे में हमें न्यूज़ मिलती है और जैसे कि अनेक चैनलों में हमारे गांव और हमारे झारखंड के छोटे छोटे शहरों में
देहात में नहीं पहुंच पाती है, पर ये जो ये टीवी जो खुली है ये सब जगह जाते हैं और उन सबों की बातों को हमारे तक पहुंचाती है। ये टीवी बिहार चैनल, ये इसमें न्यूज देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सारे परिवार मिलकर 7 बजे बैठ जाते हैं और न्यूज देखते हैं। ये सभी आसपास के हमारे न्यूज मिल जाता है, सभी समस्याओं का, घटनाओं का, शिक्षा का, सभी तरह का न्यूज मिलता है इससे, और हम लोग सभी को बैठ कर देखते हैं। जिस दिन से ईटीवी बिहार शुरू हुआ है, हम लोग पहले लोग होंगे जो इसके फैन हो गए, तो हमारी तो आप लोगों के लिए ये होगी शुभकामना कि भाई आप लोग को नजर न लगे। दिले नादा की जिद है कि तेरा साथ रहे, बस ये वक्त ये कहता है बिछड़ना होगा। उम्मीद करते हैं आपका हम पर भरोसा और मजबूत होगा। वादा है हमारा। ईटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।